हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। एकलव्य सीरीज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कैसे निकालेंगे। इसमें दो पोजीशन होता है या फिर तीन पोजीशन हो, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैलकुलेट किया था वैसे सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कैलकुलेट करेंगे। तीन पोजीशन के लिए कौन कौन सी पोजीशन? एट एनी पॉइंट, ठीक है, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। ये तीनों पोजीशंस हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। किसी भी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना, ठीक है। इतना तो पिछले वीडियो हमने क्या किया था, पिछले वीडियोस में हमने किसी भी पॉइंट चार्ज के थ्रू आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसको कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा किसी पॉइंट पी पे उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन उससे पहले आपके सामने एक फिगर दिख रहा है क्या, मैंने पिछले वीडियो में बोला था क्या कि फिजिक्स तुमसे डरेगा। अब आपको लग रहा होगा क्या कि फिजिक्स डर रहा है ना, बिल्कुल डर रहा है, फिजिक्स डर रहा है अब। और मेरा यही आशा है, मैं आई होप कि आपको ये जो मैं लिखा हूँ वो सही लग रहा होगा कि अब तक जब आप फिजिक्स से डर रहे थे लेकिन अब फिजिक्स आपसे डरेगा, ये मैं मान के चलता हूँ, है ना। चलो सबसे पहला हेडिंग आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। सबसे पहले आती है एक्सियल पोजीशन। सर जी एक्सियल पोजीशन क्या होता है? एक्सियल पोजीशन को डिस्कस करने वाले सबसे पहले अगर कोई आप भूल गए होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है तो मैं बता दूं। इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस होते हैं, एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 2l होता है, उसका सेंटर O है, ये L है, ये L है, ये है आपका डायपोल, ठीक है। और डायपोल जो होता है वो डायपोल जो मोमेंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे बिल्कुल सर आ रही है, बात समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायपोल क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हमने क्या रिवाइज कर दिया, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल को रिवाइज कर दिया। अब हम ड्रॉ करते हैं एक फिगर, क्या ड्रॉ करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें एक्सियल पोजीशन पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। चलो सबसे पहला फिगर कैसे बनेगा ध्यान से देख लो। मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल ड्रॉ किया, ये हुआ यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, इधर हमने क्या लिया एक पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच की डिस्टेंस क्या लिया, इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो सेंटर में O है, ये आपको पता है 2l होती है, तो इतना l हो गया और इतना l हो गया, ये हुआ अपना इलेक्ट्रिक डायपोल। इस इलेक्ट्रिक डायपोल से के सेंटर से, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट क्या लिया, एक पॉइंट P लिया। यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। बिल्कुल सही सर। अगर ये डिस्टेंस L है तो मैं अगर इसकी बात करूँ यहाँ से प्लस चार्ज की तरफ की जो डिस्टेंस हो जाएगी, वो अगर टोटल डिस्टेंस R है, ध्यान से देख लो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R है, इतनी डिस्टेंस L है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी सर, इतनी डिस्टेंस आ जाएगी R माइनस L आ जाएगी, हाँ है ना। आप बोलोगे हाँ सर इतना तो सही है। और यहाँ से यहाँ तक टोटल इस चार्ज से वहाँ तक की डिस्टेंस, पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितना आएगी सर, यहाँ तक R थी, इसके थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, ये आएगा R प्लस L आएगा, R प्लस L आएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो अगर हम इसको एक पॉइंट चार्ज लेट कर लें, प्लस को हम एक पॉइंट चार्ज लेट कर लें, तो पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता था वो क्या आता था, अगर मैं बात करूं पॉइंट चार्ज फॉर पॉजिटिव चार्ज, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या है R हो, Q अपॉन R होगा बीच की डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो R माइनस L है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया R माइनस L। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा फॉर किसके लिए सर जी, फॉर अब की इस पॉइंट के लिए, फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था नेगेटिव चार्ज के लिए वो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा V2 इज इक्वल्स टू माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान, इसके बीच की डिस्टेंस कितना है सर, यहाँ के बीच की डिस्टेंस है R प्लस L, तो यहाँ पे हम ले लेंगे R प्लस L, ठीक।
और नेट पी पे जो आएगा, जो आपको पता है जो नेट वी आएगा वो क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2, दोनों को कैलकुलेट कर लो, अब आपके पास रिजल्ट सीधा सीधा मिल जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं क्या आता है, ध्यान से देख लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन, ये हो गया R माइनस L, प्लस में फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R प्लस L। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इधर Q मिल रहा है कॉमन, अंदर बचा 1/R माइनस L प्लस 1/R प्लस L बच रहा है कि नहीं बच रहा, बिल्कुल बच रहा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जब यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा R प्लस L, ये प्लस है, और ये हो जाएगा R माइनस L। ये क्या गड़बड़ हो गया ना, बिल्कुल गड़बड़ हो गया। सर कैसे गड़बड़ हो गया, आपको पता ही नहीं चला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे जो V2 था वो निगेटिव में था, यहाँ पे V2 जो था वो निगेटिव में था, ये आपका रहेगा निगेटिव में। कैसे रहेगा निगेटिव में, ध्यान से देख लो, देखो ध्यान से कैसे देखना है। सर ये जो V2 था वो तो निगेटिव में था ना, ये तो प्लस था, प्लस रहेगा, लेकिन साथ में ये आपका जो वैल्यू आ रही है वो निगेटिव में आ रही है ना, इतना निगेटिव में आ रही है, तो अब ये वैल्यू इसको निगेटिव कर देगी, है ना, ये वैल्यू इसको निगेटिव कर देगी। तो यहाँ पे कर लो, अब फिर से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R माइनस L माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R प्लस L। अब कॉमन मिलेगा यहाँ पे क्या, अब मिलेगा कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q मिल गया कॉमन, अंदर बचा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। अब इसको सॉल्व करो आप, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई R प्लस L, ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई R, और ये माइनस माइनस बना देगा इसको प्लस, और अपॉन में क्या आ गया R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर, क्योंकि A माइनस बी A प्लस बी। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रही है वैल्यू कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर, R से R हो जाएगा कैंसिल, और प्लस L हो जाएगा आपके पास 2L। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 2QL, क्योंकि 2L और Q तो 2QL हो जाएगा, अपॉन में R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर। ठीक, अब ये 2QL क्या होता है, ये 2QL आपके पास हो जाएगा, आपको पता है P इज इक्वल्स टू क्या होता है 2QL, जब P इज इक्वल्स टू 2QL लिखो हियर, P इज इक्वल टू 2QL, सो जो V आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे जो L की डिस्टेंस होती है, आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल में ये जो डिस्टेंस होती है, कौन सी डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है बहुत छोटी होती है, किसके कंपैरिजन में, इस R के कंपैरिजन में। तो अगर L जो है वो छोटा है R से, तो दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से, है ना। तो हम L स्क्वायर को क्या लेट कर लेंगे, L स्क्वायर को लेट कर लेंगे नेगलेक्ट, क्या लेट कर लेंगे नेगलेक्ट। और जैसे ही L स्क्वायर को नेगलेक्ट करोगे, L स्क्वायर को आपने जैसे ही नेगलेक्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो V की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई, ये आई आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन। मतलब एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो रहा। बात समझ में आई। अगर आपको एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया। इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने इधर नेगेटिव चार्ज रखा, इधर पॉजिटिव चार्ज। इससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लिया। कोई पॉइंट P लेने के बाद हमने क्या किया, पॉइंट P लेने के बाद हमने अलग अलग चार्ज की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करी। प्लस से ये R, अगर यहाँ से R था तो ये L था, R में से L माइनस करेंगे तो प्लस और P के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। सिमिलरली ये माइनस है और ये माइनस वाला अगर निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस R थी, इतना डिस्टेंस बढ़ रहा है तो R प्लस L हो जाएगा।
पॉजिटिव के लिए डिस्टेंस r माइनस एल हो जाएगा, नेगेटिव के लिए डिस्टेंस r प्लस एल हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 1/4πε q r माइनस एल। कैसे आया सर? पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था वही लेंगे अलग अलग के लिए। सिमिलरली नेगेटिव के लिए हो जाएगा v2 इज इक्वल्स टू -1/4πε q r प्लस एल। दोनों का नेट v1 प्लस v2, तो v1 प्लस v2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कॉमन मिलेगा कुछ पार्ट कॉमन कौन सा मिला? 1/4πε q अपॉन आर, कॉमन मिल गया 1/4πε इंटू क्यू, और इधर बचा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। जब इसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जब सॉल्व करेंगे r से r कैंसिल होकर नेट जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 1/4πε 2ql अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। पी जो इक्वल टू 2ql होता है इसलिए हमने 2ql की जगह p ट्रांसफर कर लिया, और जैसे ही p ट्रांसफर कर लिया नीचे को हमने क्या ले लिया, यहाँ पे जो l है वो बहुत छोटा है r से, तो यहाँ पे एल स्क्वायर ज़्यादा छोटा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी छोटी वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करें तो वो और छोटा हो जाता है। लाइक 0.2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 0.004 आएगा, है ना, 0.004 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में मैंने वही बताया कि अगर r छोटा है, l छोटा है r से, तो उस केस में एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा एल आर स्क्वायर से, है ना। तो उस केस में हम एल स्क्वायर को क्या कर लिया? नेगलेक्ट कर लिया। जैसे ही एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर लिया हमने, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε p अपॉन आर स्क्वायर। ये रही आपकी नेट वैल्यू किसके लिए? इलेक्ट्रिक डायपोल का उसके एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है उसके लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो में एक वीडियो में एक करते जाएंगे, आप बोर नहीं होंगे, सबसे अच्छी बात। और आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि अगर वीडियो लेंदी हो जाती है ना तो बच्चे, मैंने खुद ट्राई किया है, मैं जब पढ़ता था तो जो कोई टीचर अगर 2 घंटे क्लास ले तो मैं उसको कतई नहीं अटेंड करता था, क्योंकि भाई थोड़ा पढ़ो भाई, ब्रेक लेके भी पढ़ो। अगर ये वीडियो पढ़ लिए उसके बाद एक वीडियो देख के प्रॉपर आपको समझ में आ गया, फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए थोड़े टाइम बाद, फिर ऐसे देखिए थोड़े टाइम बाद, गैप करके अगर पढ़ाई करोगे तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आपको मज़ा भी आएगा और चीज़ें समझ में आएंगी, माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, तो आपको चीज़ें एब्जॉर्व ज़्यादा करेंगी वो, है ना। तो आई होप ये वाली चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन पे आप में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिए, सर इस टॉपिक में दिक्कत है, मैं आगे आने वीडियोज़ में वो वाले डाउट को क्लियर करता चला जाऊंगा। तो जहाँ तक है मैंने टॉपिक टू टॉपिक एक टॉपिक करते चल रहा हूँ। इसके बाद मैं कराऊंगा किसके लिए? इसके बाद मैं एट एनी पॉइंट और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों साथ में करा दूंगा, क्योंकि इक्वेटोरियल वाला बहुत छोटा है, ठीक है, इसलिए मैं उसको उन दोनों को साथ में करा दूंगा। तो आपका 2 वीडियो में ये इलेक्ट्रिक डायपोल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे क्या पोटेंशियल सरफेस या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस भी खत्म होने के बाद आपका सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर NSE-ERT, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, जो बच्चे अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करा करिए आप, ठीक है, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो उससे हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अभी तो चैनल नया है, अभी बहुत बच्चों को पता भी नहीं होगा, है ना। नई वीडियोस पढ़ रही हैं लेकिन रेगुलर पढ़ रही हैं, आपको कुछ टाइम बाद लगेगा कि सर बहुत सही पढ़ा रहे हैं। A to Z बैच यहाँ पे चलेगा, मतलब कोई भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ आपके। अगर इसने कोई भी पढ़ लिया, ये प्रॉपर बोर्ड के लिए बनाया जा रहा है बैच, प्रॉपर CBSE बोर्ड के लिए प्रॉपर ये बैच है। अगर जिस बच्चों ने ये पूरा बैच पढ़ लिया उसको कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के बाद में इसी में से आपको दिखाऊंगा कि ये देखो मैं क्वेश्चन कराया था और यही एग्ज़ाम के आपके भिड़ा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।